we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गुजरात के वडोदरा में पुल ढहने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुल ढहने के बाद कुछ नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इतनी भयानक हैं कि सभी का दिल दहल जाए। हाल ही में जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना एक पुराना पुल अचानक भरभरा कर ढह गया। आइए इस घटना को समझते हैं और जानते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। 9 जुलाई की सुबह करीब 7:30 बजे जब लोग इस 40 साल पुराने पुल से अपनी गाड़ियों में गुजर रहे थे, तभी अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया। इस हादसे में 2 ट्रक, 2 कारें और एक ऑटो रिक्शा नदी में जा गिरे। इस भयानक घटना में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है और 2 लोग अभी भी लापता है। ये खबर सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। हादसे के बाद तुरंत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF, राज्य आपदा मोचन बल यानी कि SDRF और अन्य एजेंसियों की 10 से ज्यादा टीमें मौके पर पहुंची। ये टीमें दिन रात बचाव कार्य में जुटी हैं। वडोदरा के जिलाधिकारी अनिल धामेलिया ने बताया है कि गुरुवार रात को एक और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या 18 हो गई है। आइए जानते हैं कि इस पर वडोदरा के कलेक्टर अनिल धामेलिया ने और क्या क्या कहा। गंभीरा ब्रिज पे जो परसों अकस्मात हुआ है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन, रिकवरी ऑपरेशन अभी चल रहा है। उसमें परसों हमने 12 डेड बॉडीज रिकवर की थी। कल हमने 6 डेड बॉडीज रिकवर की है। 5 पर्सन इंजन पहले दिन ही मिल गए थे, वो सारे स्टेबल है। आज का हमारा जो ऑपरेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो डेड बॉडीज है बिल्कुल वो फंसी हुई है, ट्रैप्ड है, वो एक ज़्यादातर स्लैब के नीचे ट्रैप्ड है, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ट्रक फंसा हुआ, ट्रक का ड्राइवर भी मिसिंग है, तो वो डेड बॉडी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी धामेलिया ने बताया है कि 2 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा एक कार और एक मिनी ट्रक में सवार लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हो सकता है कि कुछ और लोग भी लापता हो। ये वाहन नदी के कीचड़ में फंस गए हैं। बचाव दल तक पहुंचने के लिए नदी के किनारे एक अस्थायी पुल भी बनाया जा रहा है ताकि फंसे वाहनों को निकाला जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने न केवल इस हादसे की गहन जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि राज्य के सभी पुलों की तुरंत जांच करने को भी कहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। जानकारी के मुताबिक लगातार बारिश और नदी में भारी कीचड़ ने बचाव दल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। नदी के बीच में 3 से 4 मीटर गहरी क्विक सैंड, जो रेत पानी में डुबा देती है, उसकी परत है, जिसके कारण मशीनें भी काम नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा एक सल्फ्यूरिक एसिड से भरा टैंकर भी नदी में फंसा हुआ है, जिसे बाहर निकालने में सावधानी बरती जा रही है क्योंकि ये रसायन खतरनाक है। बचाव दल को सोडा ऐश डालकर काम करना पड़ रहा है, जिससे उनकी त्वचा में जलन और खुजली हो रही है। हैरानी की बात यह है कि इस पुल की खराब हालत को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता लखन दरबार ने 3 साल पहले यानी 2022 में सड़क और भवन विभाग को चेतावनी दी थी कि ये पुल खतरनाक स्थिति में है। वडोदरा जिला पंचायत के सदस्य हर्षद सिंह परमार ने भी पत्र लिखकर इसकी खराब हालत की ओर ध्यान दिलाया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं इस हादसे में कुछ अच्छी खबर भी है। 5 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, जिनका इलाज वडोदरा के अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन कई परिवारों ने अपने प्रयोजनों को खो दिया, जिनमें एक ही परिवार के कई लोग भी शामिल हैं।